नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जी के में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अपन शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में अपने शेखावाटी किसान आंदोलन के कारणों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें यदि मुख्य बिंदुओं की बात करें तो वहाँ शेखावाटी या तोरावाटी क्षेत्र के जो पंचपाणे उनके बारे में चर्चा की थी। और मुख्य बिंदु था चीरवा सेवा समिति, जिसका गठन सन 1918 में हुआ था। और चीरवा सेवा समिति ही वो प्रथम संस्थान या संगठन कह सकते हैं जिसने शेखावाटी किसान आंदोलन या किसानों में एक जागृति का कार्य किया था। हालांकि चीरवा सेवा समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वो किसानों को आपातकाल के दौरान या जो अकाल के समय उनको सहायता प्रदान करना था, ये उस चीरवा सेवा समिति का मुख्य उद्देश्य था। परंतु ठाकुर के अत्याचारों के सामने चीरवा सेवा समिति भी अपने अस्तित्व को खो चुकी थी। अब यदि अपन बात करें आगे किसान आंदोलनों के जो घटनाक्रम के बारे में, तो चर्चा कर रहे हैं शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी जो किसान आंदोलन था, इस किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र की बात करें तो मुख्य केंद्र था सीकर। कौन सा साहब? सीकर इसका मुख्य केंद्र था। और सीकर के यदि राव राजा की बात करें तो राव राजा थे कल्याण सिंह। और जो राव राजा कल्याण सिंह सन 1922 में यहाँ के राव राजा बने थे। शेखावाटी वर्तमान तो सीकर चूरू झुंझुनू का क्षेत्र आता है। और जो शेखावाटी क्षेत्र था वो जयपुर रियासत के अधीन था। किस रियासत के? जयपुर रियासत के अधीन। और जयपुर के शासक की बात करें आंदोलन के दौरान तो वो थे सवाई मानसिंह दित्य। कौन होते हैं साहब? सवाई मानसिंह दित्य। चलो जी घटनाक्रम देखते। होता क्या है कि राव राजा कल्याण सिंह सन 1922 में सीकर के राव राजा बने थे। और राव राजा पद पर बैठते ही उन्होंने ये कहते हुए करों में वर्दी कर दी थी कि पूर्व के ठाकुर के जो मृत्यु भोज था, दाह संस्कार था, उस पर अत्यधिक खर्चा हुआ है, इसलिए मैं 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? केवल और केवल 1 वर्ष के लिए करों में वर्दी कर रहे हैं, जो 25 से 50% करों में वर्दी की थी। और शेखावाटी किसान आंदोलन शुरू होने का जो तात्कालिक कारण की यदि बात करें तो यही था कि राव राजा के द्वारा 25 से 50% करों में वर्दी कर देना। जब करों में वर्दी की गई तब यहाँ के किसानों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजस्थान सेवा संघ के सचिव, किसके साथ? राजस्थान सेवा संघ के सचिव राम नारायण चौधरी। कौन जी? राम नारायण चौधरी जो थे वो शेखावाटी में आए थे। राजस्थान सेवा संघ के बारे में अपन ने स्पेशल वीडियो बना रखा है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, परंतु बाद में इनको स्थानांतरित कर के अजमेर लाया गया था, जिसके अध्यक्ष होते हैं भूप सिंह विजय सिंह फतीक। भूप सिंह जिनको विजय सिंह फतीक के नाम से जाना जाता है, परंतु इसके सचिव थे राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी शेखावाटी में या कह सकते हैं सीकर आते हैं और अपना समाचार पत्र तरुण राजस्थान में किसान आंदोलन की खबरें वगैरह प्रकाशित करवाई थी। राम नारायण चौधरी के द्वारा इस किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करना अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन्हीं के प्रयासों से शेखावाटी जो किसान आंदोलन था, इस शेखावाटी किसान आंदोलन की जो आवाज़ है वो आवाज़ ब्रिटेन में उठती है साहब। ब्रिटेन की जो संसद थी और उस संसद का जो निम्न सदन, जिस प्रकार से भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है, उसी प्रकार से ब्रिटेन की जो संसद थी, उस ब्रिटेन की संसद का निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, इस हाउस ऑफ कॉमन्स में सन 1925 में राजस्थान सेवा संघ के सचिव राम नारायण चौधरी के प्रयासों से यहाँ पर आवाज़ उठाई गई। यदि हम बात करें कि ब्रिटेन की संसद में इस किसान आंदोलन की आवाज़ उठाई किसने, तो वो पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के दौरान भी ये जीजी है,
परंतु ये दूसरा है साहब, वो भी लॉरेंस था, ये भी लॉरेंस है, परंतु ये लॉरेंस दूसरा है, वो 1857 की बात है, हम 1925 की बात है। बिंदु क्या ध्यान में रखना है कि राजस्थान सेवा संघ के सचिव राम नारायण चौधरी के द्वारा शेखावाटी किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करना अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावाटी किसान आंदोलन की आवाज उठाई जाती है पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। और राजस्थान का ये एकमात्र किसान आंदोलन है जिसकी गूंज ब्रिटेन की संसद में भी उठी थी, और उस ब्रिटेन की संसद का निम्न सदन था हाउस ऑफ कॉमन्स। कौन सा था? हाउस ऑफ कॉमन्स। और इन्होंने अपने समाचार जो तरुण राजस्थान है इसमें भी खबरें प्रकाशित करवाई थी। यही नहीं कि यहाँ पर केवल आवाज ही उठाई जाती है, परंतु यहाँ से जो लंदन से एक प्रकाशित होता था समाचार पत्र, लंदन से कौन सा? डेली हेराल्ड। और इस डेली हेराल्ड जो समाचार पत्र था, इस समाचार पत्र में भी शेखावाटी किसान आंदोलन की खबरें जो है छपती हैं। जब भैया यदि ब्रिटेन की संसद में किसी किसान आंदोलन की आवाज़ बुलंद होती है, वहाँ उठाई जाती है, तो ये बेसिक सी बात है कि यहाँ के या तो राव राजा या जयपुर प्रशासन पर दबाव डाला जाता, यानी राव राजा पर दबाव बढ़ा था किसानों का, क्योंकि गूंज कहाँ उठ रही है? ब्रिटेन में उठ रही है। इसीलिए इस आवाज से एक फायदा हुआ तो एक नुकसान हुआ। वो अपना यदि बात करें आगे, यहाँ तक ध्यान रखना कि शेखावाटी किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी जब नेतृत्व प्रदान करते हैं शुरू में, तब इसकी आवाज़ है ब्रिटेन की संसद में उठाई जाती है, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटेन की संसद का सदन था, जो निम्न सदन था, और वहाँ से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड समाचार पत्र में भी इसकी खबरें छपी थी। ब्रिटेन की संसद में भी शेखावाटी किसान आंदोलन की आवाज़ें 2 बार उठाई गई थी। पहली बार बात करें तो सन 1925 में, तो दूसरी बात करें तो खुड़ी का जो कांड था दापी देवी वाला, उसके बाद 1935 में 2 बार उठाई जाती है। वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है जी। यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में इस किसान आंदोलन की जो आवाज़ उठना अपने आप में महत्वपूर्ण था। इसके एक जो पॉजिटिव प्रभाव पड़ा तो दूसरा नेगेटिव प्रभाव पड़ा। यदि पॉजिटिव प्रभाव की बात करें तो यहाँ के राव राजा के द्वारा भू सर्वेक्षण करवाया गया। भूमि का क्या करवाया गया साहब? सर्वेक्षण करवाया गया, जो किसानों के लिए एक तरह से पॉजिटिव बात है। तो नेगेटिव यदि बात करें तो जो राजस्थान सेवा संघ के सचिव थे राम नारायण चौधरी, और राम नारायण चौधरी पर यह प्रतिबंध लगा दिया कि आप जयपुर राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये एक नेगेटिव था। और एक पॉजिटिव जो भू सर्वेक्षण करवाया गया, परंतु भू सर्वेक्षण सुनने में ठीक लगता है, परंतु इसमें भी गलत पद्धति से यह सर्वेक्षण किया गया था, गलत तरीके से। यदि मेवाड़ मारवाड़ की बात करें, मेवाड़ मारवाड़ में भू सर्वेक्षण करवाया जाता था तो 165 फीट की जरीब का प्रयोग किया जाता था, परंतु इस दौरान यहाँ पर छोटी जरीब का प्रयोग किया गया जिसकी लंबाई थी 82.5 फीट। इस समय किसानों से जरीब प्रति जरीब के हिसाब से वसूली की जाती थी। अब यदि किसी किसान की 10 बीघा भूमि है, इस 10 बीघा भूमि में यदि 165 फीट के हिसाब से तो वो 10 बीघा है, परंतु छोटी जो जरीब का प्रयोग करके यदि हम सर्वेक्षण करेंगे सीधी ये लगभग डबल हो जाएगी, यानी 20 बीघा भूमि हो जाएगी, या कह सकते हैं 20 जरीब। और प्रति जरीब के हिसाब से वसूली लेते थे, तो वसूली या तो जो पूर्व में ली जा रही थी वही लगेगी या कुछ बढ़ी हुई लगेगी। इसलिए इस भू सर्वेक्षण से किसानों को कोई भी फायदा नहीं हुआ था। जब भू सर्वेक्षण से किसानों को कोई फायदा नहीं होता है तो किसान यहाँ फिर विद्रोह की भावना भड़कती है किसानों में। कह सकते हैं सीकर का जो क्षेत्र था, सीकर के क्षेत्र में तो हाँ किसानों पर प्रतिबंध लगाया गया था, परंतु इससे विपरीत जो झुंझुनू क्षेत्र था या जिसको तोरावाटी के नाम से जाना जाता है, इस तोरावाटी में किसान ज़्यादा भड़के थे। सबसे बड़ी बात तो जो बगड़ की बात करें, बगड़ जाट सभा थी एक, और इस बगड़ जो जाट सभा है, इस बगड़ जाट सभा के द्वारा सन 1925 में
किसान आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी। किसान आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने का कार्य बगड़ की जाट सभा ने किया था 1925 में। उस समय क्या था, जब भू सर्वेक्षण के दौरान यहाँ के किसानों को थोड़ा शांत कर दिया जाता है, परंतु तब किसानों को पता चला कि हमारे भू सर्वेक्षण में छोटी जरीब का प्रयोग किया गया है। उस दौरान बगड़ की जो जाट सभा थी, बगड़ जाट सभा के द्वारा रूपरेखा तैयार की गई थी। इस झुंझुनू क्षेत्र में यदि बात करें चिड़ावा, और चिड़ावा से इस दौरान जो नेतृत्व प्रदान कर रहे थे वो थे प्यारेलाल गुप्ता। प्यारेलाल गुप्ता, प्यारेलाल गुप्ता अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता। चिड़ावा का गांधी कौन है साहब? प्यारेलाल गुप्ता, जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने एक समिति की स्थापना की थी, अमर सेवा समिति, और इस अमर सेवा समिति के माध्यम से किसानों को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, किसानों को संयोजित संगठित कर रहे थे। इसलिए प्यारेलाल गुप्ता को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ये अपने आप में जेल में भूख हड़ताल भी करते हैं, तबीयत खराब होने पर इनको रिहा भी कर दिया गया था। परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यही है कि चिड़ावा का गांधी कौन है? तो वो है प्यारेलाल गुप्ता, जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान अमर सेवा समिति का गठन किया था। दूसरी बात करें तो झुंझुनू के क्षेत्र या तोरावाटी क्षेत्र के जो पंचपाणे थे, पंचपाणों में यदि बात करें नवलगढ़, मंडावा, मड़सीसर, डूंडलोत और बिसाऊ, और यहाँ पर भी किसान आंदोलन जो था काफ़ी हद तक भड़क उठा था, या किसानों ने काफ़ी जोश के साथ यहाँ पर आंदोलन किया था। कब की बात है? ये बातें हैं 1925 के भू सर्वेक्षण कराए जाने के बाद। और ये भू सर्वेक्षण की जो बढ़ी हुई दरें जो थी, या गलत तरीके से जो भू सर्वेक्षण था, वो 1925 से लेकर 28 तक चलता रहता है। तो हमने अब तक देखा है घटनाक्रम में राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में किस प्रकार से हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी आवाज़ उठती है। उसके बाद में नेगेटिव और पॉजिटिव बात करें तो राम नारायण चौधरी पर तो प्रतिबंध लगा दिया गया और भूमि का क्या करवाया गया? सर्वेक्षण करवाया गया। भू सर्वेक्षण का तरीका गलत था। झुंझुनू का मुख्य क्षेत्र इस तरफ जो मेन नेतृत्व करता, जिसमें बगड़ जाट सभा की बात करें, दूसरा चिड़ावा के गांधी की बात करें, वह उस क्षेत्र के पंचपाणे जो थे, पंचपाणे के नाम से 5 जो मुख्य जागीरें थी, बिसाऊ की बात कर लो, मंडावा की बात कर लो, मड़सीसर की बात कर लो, उसके बाद में डूंडलोद की बात कर लो, चाहे नवलगढ़ की बात कर लो, उन क्षेत्रों में किसान आंदोलन यानी एक तरह से अपने आप में सक्रिय होता है। अब देखो जी, ये वो दौर था 1925 के बाद में, यानी 1928 तक उसी भू सर्वेक्षण के आधार पर वसूली की जा रही थी। किसान आंदोलन एक तरह से शक्तिहीन हो रहा था क्योंकि राजस्थान सेवा संघ के जो सचिव थे राम नारायण चौधरी, उनको जयपुर राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इस किसान आंदोलन में यदि पुनः यहाँ पर ऊर्जा भरने का कार्य करते हैं तो वो थे ठाकुर देशराज। कौन थे साहब? ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज कौन थे? फर्स्ट ग्रेड में अभी पूछा गया था क्वेश्चन, ये पीछे ही। तो ये भरतपुर के जाट नेता थे। कौन थे? भरतपुर के जाट नेता होते हैं ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज जी नहीं, इनकी जो पत्नी थी उत्मा देवी। कौन? उत्मा देवी। जो कटराथल महिलाओं का सम्मेलन होता है 10,000 महिलाओं का, वहां पर उत्मा देवी ने एज ए वक्ता के रूप में कार्य किया था। परंतु वो 10,000 महिलाओं का सम्मेलन किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ था। किशोरी देवी ने उसको नेतृत्व प्रदान किया, तो वक्ता का कार्य ठाकुर देशराज की पत्नी उत्मा देवी ने किया था, जो ठाकुर देशराज भरतपुर के एक जाट नेता हुआ करते थे। इनके शिखर प्रवेश के बाद में सन 1931 में इन्हीं के नेतृत्व में क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया गया। क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया गया था और ये अब तक की सबसे बड़ी सभा जिसका गठन ठाकुर देशराज करते हैं। और इस क्षेत्रीय जो जाट महासभा थी, इस क्षेत्रीय जाट महासभा का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था सन 1932 में बसंत पंचमी के दिन होता है। कब होता है साहब? बसंत पंचमी के दिन।
और इस बसंत पंचमी के दिन वाले सम्मेलन में लगभग 60,000 किसानों ने भाग लिया था। और ये एक तरह से किसान आंदोलन को अपने आप में प्रोत्साहित करने का कार्य था, जो 1932 का क्षेत्रीय जाट सभा का जो सम्मेलन हुआ था बसंत पंचमी के दिन, जिसमें 60,000 किसानों ने भाग लिया। इसके बाद में 1933 में भी इनकी एक बैठक हुई थी, सम्मेलन हुआ था। और इस 1933 वाले सम्मेलन में ठाकुर देशराज के नेतृत्व में किसानों के द्वारा एक निर्णय लिया गया था। और इम्पोर्टेंट है वही निर्णय, ये निर्णय लिया गया कि हम 1934 में एक प्रजापति एक महान यज्ञ करेंगे, जिसे प्रजापति महायज्ञ की संज्ञा दी गई। प्रजापति महायज्ञ करने का जो निर्णय है वो निर्णय सन 1933 में लिया गया था कि हम 1934 में एक प्रजापति महायज्ञ करेंगे। और ये यज्ञ की बात करें तो किसके दिमाग की उपज थी? ठाकुर देशराज की। और इस यज्ञ का यदि उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य था किसानों को संगठित करना और संयोजित करना। यदि किसान इस यज्ञ के माध्यम से संगठित हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता होगी किसानों के लिए, क्योंकि संगठित होना पहले जरूरी। तो चलो हम बात करते हैं क्षेत्रीय जो जाट सभा का अधिवेशन में निर्णय लिया गया था प्रजापति महायज्ञ। प्रजापति महायज्ञ, प्रजापति महायज्ञ 7 दिन तक चलता है। ये 20 से लेकर 26 जनवरी 20 से 26 जनवरी सन 1934 को ये क्षेत्रीय महासभा के नेतृत्व में, जो जाट महासभा थी उसके नेतृत्व में प्रजापति महायज्ञ हुआ था, जिसका मुख्य जो नेतृत्व किया था वो ठाकुर देशराज ने किया था। किसने किया था? ठाकुर देशराज। वह अन्य शेखावाटी के प्रसिद्ध नेता की बात करें तो मास्टर प्यारेचंद्र, मास्टर चंद्रभान। कौन थे साहब? मास्टर प्यारेचंद्र नहीं, चंद्रभान। ठीक है जी, मास्टर चंद्रभान इनके इस दौरान इस यज्ञ में होते हैं। ठीक है जी। इस यज्ञ का जो यज्ञाचारी था, यज्ञाचार्य कह सकते हैं या यज्ञ का पंडित कह सकते हैं, तो वो यज्ञाचार्य थे खेमराज, पंडित खेमराज शर्मा। खेमराज शर्मा। इस यज्ञ के लिए एक यज्ञ पति घोषित किया गया था और वो था हुकमचंद, हुकमचंद सिंह। हुकमचंद सिंह या सीधा हुकम सिंह भी मिल सकता है, हुकमचंद सिंह जो यज्ञ पति थे। इस दौरान के यदि हम घटनाक्रम की बात करें तो इस दौरान इस यज्ञ के लिए जो ये क्षेत्रीय जाट सभा के कार्यकर्ता थे, ये चाहते थे कि हम यज्ञपति के नेतृत्व में या यज्ञपति हुकमचंद जी को हाथी पर बैठाकर एक जुलूस का आयोजन करें, परंतु राव राजा जो कल्याण सिंह थे उन्होंने हाथी देने से मना कर दिया था। जब राव राजा कल्याण सिंह ने हाथी देने से मना किया तो ठाकुर देशराज ने जो सर छोटू राम थे किसान नेता, और उनको शिकायत की। और छोटू राम जी मुलाकात करते हैं जाकर जयपुर के महाराजा से सवाई मानसिंह दित्ते से, और सवाई मानसिंह दित्ते को यह अवगत करवा दिया था यदि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो गई, किसानों के साथ कोई भी इस यज्ञ के दौरान कोई घटना घट गई, तो हम किसान आंदोलन को आगामी बहुत यानी किसी भी गलत स्थिति में किसान आंदोलन जा सकता है, जिसको यहाँ से प्रशासन है उस प्रशासन की तोहिनी हो सकती है। इसलिए सर छोटू राम के कहने पर जो महाराजा थे, महाराजा ने राव राजा कल्याण सिंह पर दबाव डाला और स्वयं कल्याण सिंह ने अपनी तरफ से सूझ सज्जित एक हाथी था वो यज्ञ के यज्ञपति के लिए भेजा था और एक जुलूस का आयोजन भी किया गया था। इस यज्ञ के दौरान केवल और केवल शेखावाटी क्षेत्र नहीं, यहां पर पंजाब, हरियाणा, यूपी व एमपी के क्षेत्र के किसान भी इकट्ठा होते हैं और उस दौरान लगभग 3.5 लाख जो किसान थे वो किसानों ने इस यज्ञ में भाग लिया था, जो यज्ञ 20 से लेकर 26 जनवरी 1934 के मध्य चलता है। इस यज्ञ के दौरान राव राजा कल्याण सिंह के प्रशासन या कह सकते यहाँ का जो महकमा खास था उसके प्रशासन की आलोचना की गई थी। जागीरदारों के प्रशासन के द्वारा जो भी किसानों पर अत्याचार किए जाते थे
उनकी आलोचना की जाती है इस यज्ञ के दौरान। और ये यज्ञ अब तक के किसान आंदोलन में किसानों की एक सबसे बड़ी जीत थी। इस यज्ञ के कारण ही WT वेब को यहां प्रशासन के रूप में संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है, किसको? WT वेब को। हालांकि ये WT वेब भी एक तरह का अत्याचारी व्यक्ति था। इस यज्ञ के बाद में यदि घटनाक्रम की बात करें तो घटना में थोड़ा सा एक मोड़ आता है इस आंदोलन में। इस यज्ञ के बाद में महिलाओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। किन पर साहब? महिलाओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। यज्ञ के दौरान जो मास्टर चंद्रभान थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि इन्होंने राव राजा की आलोचना की थी और गिरफ्तार करके इनको 6 सप्ताह की सजा होती है। 6 सप्ताह की इनकी सजा हुई थी। वह 51 रुपए के आर्थिक दंड इनको दिया गया था। किसको? मास्टर चंद्रभान को। प्रजापति महायज्ञ शेखावाटी किसान आंदोलन में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसमें 3.5 यानी 3.5 लाख किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी और MP के क्षेत्र के इकट्ठा होते हैं। इसके यज्ञाचारी जो थे पंडित खेमराज शर्मा थे, यज्ञपति थे वो हुक्म चंद सिंह या हुक्म सिंह थे, जिनको हाथी पर बैठाकर जुलूस निकाला गया था। हालांकि प्रारंभ में हाथी देने के लिए राव राजा कल्याण सिंह मना कर देते हैं। सर छोटू राम के प्रयासों से जब इन पर दबाव डाला जाता है महाराजा सवाई मानसिंह के द्वारा, तब इन्होंने स्वयं ने एक सुसज्जित जो हाथी था वो यज्ञ के दौरान भेंट किया था। आगे की जो चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें जय सिंहपुरा का हत्याकांड है, खुड़ी गांव की जो घटना है, कुदन की जो हत्याकांड है, जो मेन कह सकते हैं यज्ञ के बाद में महिलाओं का गठन इस आंदोलन में एक तरह से मुख्य भूमिका रहती है। और महिलाओं के नेतृत्व में जो सभाएं हुई थी, किसने वहां पर वक्ता का कार्य किया था, किन किन के नेतृत्व में? जो सबसे बड़ा नाम आता है हरलाल सिंह जो खर्रा की पत्नी थी, किशोरी देवी। हालांकि ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी भी किसी से कम नहीं थी। चलो दोस्तों अगले वीडियो में चर्चा करेंगे बाकी टॉपिक। यदि किसी को अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।